मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल, अनमोल प्रेगनेंसी के सफर में आज आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक एक दवाई के बारे में है जो जैसे ही एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाती है, प्रेग्नेंट लेडी, तो उसे पूछा जाता है प्रेग्नेंट हो, और उसे सबसे पहले वो दवाई फॉलिक एसिड की लिख दी जाती है। तो आज की चर्चा उस फॉलिक एसिड के बारे में है। पुराने समय में जब महिला गर्भवती होती थी तो कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट कुछ नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल एडवांसमेंट हुआ, हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव हुई, हर मेडिसिन का, हर दवाई का सिग्निफिकेंस समझ में आया, तो हम डॉक्टर्स पेशेंट्स को या गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की दवाई लिखते हैं। उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, ये क्या दवाई लिख दी है, क्यों लिख दी है दवाई, बच्चे को नुकसान तो नहीं करेगी। बस आज का वीडियो इसी सिलसिले में है। फॉलिक एसिड एक छोटा सा वर्ड है, ये एक न्यूट्रिएंट है बी कॉम्प्लेक्स का, जो हमारे खाने में है। ब्रोकली, हरी सब्जियों में सब जगह अवेलेबल है। पर होता क्या है, हम इन सब्जियों को पका देते हैं तो ये न्यूट्रिएंट खाने से गायब हो जाता है। इसके अलावा नॉनवेज फूड में अवेलेबल होता है, ऑब्वियसली कच्चे फॉर्म में ज़्यादा होता है। तो कच्चा फॉर्म तो ना वेजिटेबल्स का ज़्यादा खाया जाता है, ना नॉनवेज का खाया जाता है। तो इसलिए फॉलिक एसिड डिफिशियंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली इंडियन वुमेन में। फॉलिक एसिड जब डिफिशियंसी होती है उससे क्या नुकसान होता है? फॉलिक एसिड डिफिशियंसी से सबसे इम्पॉर्टेंट नुकसान जो होता है वो ये है, बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होने में दिक्कत होती है। कई बार उनका स्पाइनल कॉर्ड सही से नहीं बना होगा, कई बार हेड नहीं डेवलप हुआ होगा, जिससे हम एनेनकेफली बोलते हैं, कई बार स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर हो जाता है। तो एक छोटी सी गोली नहीं खाने से ये नुकसान होता है। और उस छोटी सी गोली को खाने से क्या फ़ायदा होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। एक तो बच्चे में बनावटी खराबी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उस छोटी सी गोली, अगर आप एपिलेप्सी के मरीज़ हो, आप एपिलेप्सी की दवाइयाँ खा रहे हो, तो वो छोटी सी गोली आपके बच्चे में बनावटी खराबी नहीं होने में मदद करती है। अगर आप डायबिटिक हो और आप गर्भवती हो गए हो, तो उसमें भी कोई भी बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ब्रेन से रिलेटेड कोई डिफेक्ट ना हो, उसके लिए वो मदद करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ना या बच्चे में कमज़ोरी आना, उसकी प्रिवेंशन में भी वो हेल्प करती है, जिसे हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। तो वो छोटी सी गोली जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को 400 माइक्रोग्राम की है, मार्केट में वो 500 माइक्रोग्राम या 5 मिलीग्राम की गोली मिलती है। उसको छोटी सी गोली खाने से आप कितनी बड़ी मुसीबत से बच जाते हो। आपको पता है दोस्तों, जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसके 2 से 3 महीने पहले से वो छोटी सी गोली आप ब्रेकफास्ट के बाद खा लो, लंच के बाद खा लो, डिनर के बाद खा लो, आपको जब भी खाना वो खा सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में एनीमिया बहुत कॉमन है, खून की कमी या तो आयरन डेफिशिएंसी होती है या मेगालोब्लास्टिक होती है या डाइमॉर्फिक होती है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो फॉलिक एसिड उसको बचाने में बहुत मदद करता है। फॉलिक एसिड महिलाओं की सुंदरता मेंटेन करने में, उनके बाल ना झड़े इसके लिए, उनके अंदर चिड़चिड़ापन, थकान ना हो इसके लिए फॉलिक एसिड उसके लिए भी फ़ायदा करता है। तो वो छोटी सी गोली के मैजिक बहुत सारे हैं, और हमें जब हम गर्भवती होने का प्लान करते हैं या हम गर्भवती होते हैं, इस दवाई को खाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में बॉडी में है तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे के स्वस्थ रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दवाइयों से घबराओ नहीं। कोई भी गर्भवती महिला जब डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसे वही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जो उसके और उसके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है। प्रावी हॉस्पिटल आप लोग को यही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहता है कि प्रेगनेंसी को एक अच्छे तरीके से हम कैसे आगे ले जाएं, ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। नमस्कार दोस्तों।